आपको नहीं लगता कि जूतों में कंकर है और लंबा रास्ता है? वैसा रास्ते लंबे होते पर शुरुआत तो एक होती है। तो ये गो-राष्ट्र यात्रा मेरे जीवन की एक शुरुआत है। मैं कुछ सीखने निकला हूँ। वास्तव में क्या समस्या है, वो समस्याओं को लिस्ट आउट करेंगे। क्या रूट रहेगा आपका जो गो राष्ट्र यात्रा? ऋषिकेश से शुरू करेंगे, फिर हम आएंगे दिल्ली से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और फिर गोवा होते हुए कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरला। इन सारे राज्यों में लगभग 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा है। आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा टास्क है जो आप करने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत बड़ा मिशन है? गाय हमारी आत्मा है वैसा, और मैं तो मानता हूँ कि भारत माता का दूसरा रूप देखकर मुझे गौ माता दिखती है। एक समय था जब हर घर के बाहर एक गाय होती थी। आज शहरों में देखा जाए तो लगभग हर घर के बाहर एक बोर्ड है कुत्तों से सावधान। तो घर में कुत्ते की रख के आप जिस तरह से काम करते हो, उससे अच्छा तो आप घर में गाय रखो, सुबह सुबह गौ माता को वॉक कराओ। नमस्कार, खम्मा गणी, राम राम सा, जय गौ माता। जी हाँ, गाय हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, गाय हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। गाय के एक कुछ ऐसे धार्मिक महत्व है जिन्हें अगर निकाल दिया जाए तो भारत का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। परंतु ये समझने की बात है। गोपालों के देश में, जी हाँ, हिंदुस्तान को गोपालों का देश कहा जाता है, और वहाँ अगर हमें गाय के संरक्षण के लिए, गाय के संवर्धन के लिए और गाय की वृद्धि के लिए अगर हमें अवेयरनेस कार्यक्रम चलाने पड़े, हमें ट्रेनिंग सेंटर खोलने पड़े, हमें कुछ इस तरह की चीज़ें करनी पड़े कि गाय हमारे घर का हिस्सा दोबारा से बने, तो वाकई में एक विडंबना वाली बात है। परंतु देर आए दुरुस्त आए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे युवा हैं जो कि अब लग चुके हैं, जो समझ चुके हैं, गाय के वैज्ञानिक महत्व को भी समझ चुके हैं और गाय के राष्ट्रीय धरोहर को बचाने के महत्व को भी समझ चुके हैं। ऐसे कुछ युवाओं से हम लगातार आपका परिचय करवाते जाते हैं। परंतु आज हम आपका परिचय करवाने जा रहे हैं भारत राजेंद्र सिंह राजपुरोहित जी से। जी हाँ, एक ऐसा नाम है जो एक युवा है और जो कि गाय को बचाने के लिए निकले हैं। किस तरह से इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की, किस तरह से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और किस यात्रा के संदर्भ में आज हमने इन्हें अपने स्टूडियो में बुलाया है, वो उन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका राम राम सा के इस मंच पे, अपडेट इंडिया के इस स्टूडियो में। भरत सिंह जी, कब कहाँ से शुरुआत हुई आपकी कि आपने सोचा कि गाय जो कि हमारी देश का एक अभिन्न अंग है, हमारे परिवार का एक अभिन्न अंग है, उस पर कार्य करना चाहिए या उसके महत्व को समझाना चाहिए लोगों को? सबसे पहले तो सभी को राम राम शाह, जय गौ माता, जय गोपाल साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह 5:30-6 बजे लगभग और हम इंटरव्यू कर रहे हैं आप सभी के लिए। भाई साहब, मेरे पिताजी राजेंद्र सिंह जी राजपुरोहित गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष थे राजस्थान के। तो घर परिवार में हमेशा से ये था कि गाय का एक महत्व और गाय के बारे में हम विचार करते ही थे कि गाय के बारे में एक सोच होनी चाहिए। फिर हम जब गाँव में जाते थे तो क्योंकि शहर की ज़िंदगी में आ गए थे, मैं भी कॉरपोरेट में जॉब करता था, तो शहर की ज़िंदगी में जब थे तो गांव में जब पहुंचते थे तो देखते थे कि गाय बिल्कुल विलुप्त हो रही है। फिर पिताजी का एक भाव था तो घर में माहौल था ही। फिर मेरे चाची जी को भी कैंसर हुआ, मेरे पिताजी की भी तबीयत ख़राब रही, तो उस समय ये जुड़ा हुआ है। उसके कारण देखे तो पीछे कारण लगता है कि हमारी जीवन शैली, हम जिस तरह से जी रहे, वो जीवन शैली क्यों आई, कि जीवन शैली के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि हम गाय से दूर हुए। तब मन में विचार आया कि गाय के लिए कुछ करना चाहिए। 2016-17 से काम शुरू किया। श्री प्रेम सिंह जी राव है जो वरा इंफ्रा लिमिटेड कंपनी है, और मेरे बड़े भाई है, मेरे पड़ोसी भी है, तो उनका विचार था कि गाय के लिए कुछ करना चाहिए। हम उनके सानिध्य में उनके साथ मिल के हमने एक थारपारकर संवर्धन केंद्र जो जोधपुर नीमला में है, तो जैसलमेर बाड़मेर की ये विलुप्त होती हुई नस्ल है, तो सबसे पहले विचार यही था कि उस नस्ल को बचाव के लिए करेंगे, काम करेंगे कुछ। तो उस पर हमने प्रयास शुरू किए। हम जैसलमेर बाड़मेर की धरती में जब घूमे भाई साहब, आप देखोगे कि वो जैसलमेर बाड़मेर की वो धरती जहाँ पर सबसे कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। उस समय हम 2016-17 में जब गाय ढूंढने जाते थे तो हम कई हज़ारों किलोमीटर चलते थे। मैंने मेरे उस समय के 1.5-2 साल में 1.5 लाख किलोमीटर की यात्रा की, हमें कोई अच्छी नस्ल की गाय नहीं मिलती थी। फिर हम वहाँ गाँव में घूमे तो लोगों से मिले, क्यों पहले से ये ध्यान तो था ही कि गाय हमारी धरोहर है, गाय हमारी विरासत है, सब बातें होती थी। पर गाय को असलियत में समझना है तो उस गांव में जाना पड़ेगा जो आज भी गो आधारित जीवन को जीता है, जो गाय को समझता है। उस किसान से मिलना पड़ेगा जो गाय को समझता है। जब हम जैसलमेर बाड़मेर में उस गाय की तलाश में घूमे तो उस यात्रा में मैंने देखा कि जैसलमेर बाड़मेर की उस कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी वो किसान जब उस झोपड़ी के बाहर बैठा होता है ना भाई साहब, तो उसकी मूँछों पर ऐसे ताव होता है और इतना खुश रहता है, इसमें आनंद में रहता है। पूरे देश में मेरे हिसाब से बाकी क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थिति ऐसी नहीं होगी जहाँ जैसलमेर बाड़मेर की है। 100 बीघे में बाजरी बोते हैं तो आपको 4-5 बोरी बाजरी मिल जाए तो धन्यवाद है। और आज भी महिलाएं 2-2, 5-5, 10-10 किलोमीटर से पानी लेके आती है। ऐसी ऐसी स्थितियाँ भी कई क्षेत्रों में है। जी बिल्कुल है। तो वहाँ आदमी खुश कैसे है इतना? फिर उस पर सोचा तो देखा कि हर आदमी घर पे 100 गाय बंधी है। वो आदमी इतना खुश है, उसको इतना आनंद है, आप पूछो ही मत।
तो फिर हमने बात की और पूछा, देखा तो उन गायों से इतना जीवन उनका खुश था। वो घी आता है, उस घी से बड़े आनंद से रोटी चूर के खाते हैं, दही, राबड़ी, छाछ, तो जीवन ही इतना आनंदमय था। तो गाय उनके जीवन का मुख्य हिस्सा थी, आनंद था, और उसी के कारण वो खुश रहते थे। घर में एक माहौल था, आनंद था और खुशी थी। तो इससे एक सिद्ध होता है कि गाय हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। फिर विचार किया कि इस गौमाता पे काम करना चाहिए। हमने थारपारकर संवर्धन केंद्र शुरू किया। उसके अंदर आज 27 लीटर तक की गौमाता है कि दूध की वृद्धि एक आवश्यक था कि दूध मुख्य उत्पाद तो है ही है, क्योंकि आज दूध के आयाम पर गाय को तोला जाता है। साथ के साथ हमने गोबर गोमूत्र को प्रसारित किया। हम चाहते थे कि दूध एक सेकेंडरी इनकम ऑफ सोर्स रहे और गोबर प्रथम इनकम ऑफ सोर्स बन जाए। तो उसके लिए हमने अपने केंद्र पे भी काम शुरू किया। आज 20 लीटर से ज़्यादा दूध की भी गाय है, गोबर गोमूत्र के उत्पाद भी बनते हैं, उनका पूरे देश में प्रसार भी करते हैं। एक और हमारे मन में विचार था कि गाय एक स्टेटस सिंबल बननी चाहिए, तो उसके लिए हमने प्रयास शुरू किए, लोगों में प्रचार करना शुरू किया और लोगों को जानकारी देनी शुरू की। तो आज सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोगों ने घर में गाय रखना भी शुरू किया है, एक प्रचार के माध्यम से समझा है गाय को। तो हम चाहते हैं कि घर घर गाय हो, और गाय घर घर है तभी खुशी होगी, तभी शांति होगी, और सबसे बड़ी खुशी हमारे लिए तो यही है कि गाय घर घर पहुँचे। भारत जी, आप भारत में गाय को स्टेटस सिंबल बनाना चाहते हैं। उस भारत में, उन शहरों में जहाँ पर स्टेटस सिंबल हो गया है, गेट के बाहर लिखा रहना कि कुत्तों से सावधान। एक समय था जब हर घर के बाहर एक गाय होती थी। आज शहरों में देखा जाए तो लगभग हर घर के बाहर एक बोर्ड है जिसे कहा जाता है कुत्तों से सावधान। आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा टास्क है जो आप करने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत बड़ा मिशन है? गाय हमारी आत्मा है वैसा, और मैं तो मानता हूँ कि भारत माता का दूसरा रूप देखता हूँ तो मुझे गौमाता दिखती है। तो जो गाय आप देख रहे हैं ना, अभी कुत्ते को लोग स्टेटस सिंबल के रूप में लेके घूम रहे हैं, तो जब तक युवा और जब तक समाज का बड़ा वर्ग गाय से नहीं जुड़ेगा तब तक संभव नहीं है। पर इसके लिए प्रयास चल रहे हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिनसे मैं मिलता हूँ, उनकी कहानियों को प्रसारित करता हूँ। एक अमर गुले जी है पुणे के अंदर, वो सुबह सुबह अपनी 2 गायों को वॉकिंग पे लेके निकलते हैं। एक ब्लैक कपिला कोकण गिद्दा नस्ल होती है जो नासिक की है, और उस नस्ल को, वो कोकण क्षेत्र की नस्ल को लेके अपने गलियों में घूमते हैं। उन 2 गायों से भाई साहब, वो आप सभी को बताना चाहूँगा, उस 2 गायों से वो 60-70 हज़ार रुपये महीने की आय कर रहे हैं। जब अमर गुले पुणे के उस गाय को रख के आय कर सकते हैं, आप कुत्ता घर में रखते हैं तो उससे कौन सी इनकम हो जाती है और उस घर में क्या शुद्धि हो जाएगी। भाई साहब, आज घरों में घर टूट रहे हैं। आज हमारे घर में कोई बीमार होता है ना, तो उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई नहीं मिलता है। आप इस बात को सुनना सभी ध्यान से। हॉस्पिटल ले जाने के लिए रात को जब सोना होता है ना पास में, कि बीमार है पति, तो सोने के लिए किसी को रिक्वेस्ट करके पड़ोसी को भेजना पड़ता है। तो भाई भाई में प्रेम नहीं है, घर टूट रहे हैं, वैमनस्य आ रहा है एक दूसरे में, गाँव में निर्विवाद आदमी नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ें क्यों हुई है? क्योंकि आदमी के पास गाय से जुड़ाव ही नहीं है। तो घर में कुत्ते की रख के आप जिस तरह से काम करते हो, उससे अच्छा तो आप घर में गाय रखो, सुबह सुबह गौमाता को वॉक कराओ। और जिन्होंने घर में रखे हैं ना, उनकी कहानी आप हमारे यूट्यूब में चैनल के माध्यम से, भाई साहब के चैनल के माध्यम से आप देखिए। आप देखोगे तो उनके चेहरे पे क्या खुशी है, क्या आनंद है। भाई गाय तो गाय है। आज हम माँ मानते हैं, 33 कोटि देवी देवताओं का वास मानते हैं। हम तो कहते हैं ना, श्रद्धा से समाधान तक। श्रद्धा है, उसका समाधान भी गौमाता ही है। आज जो मैंने कहा ना कि पंजाब में कैंसर और ये सब चीज़ें हो रही है, तो उसका समाधान भी गौमाता ही है। आज उनको उस तरफ बढ़ना ही पड़ रहा है। आज दुबई और बाहर के देश क्यों गोबर को मंगा रहे हैं? तो मेरा कहना यही है कि, और दूसरा इसीलिए जुड़ना ही पड़ेगा वैसा, और गाय का विशेष महत्व रहेगा ही। गाय को कुटुंब पाल कहा जाता था। मतलब अगर एक गाय होती थी तो कुटुंब को पालना बहुत आसान था। घर में कम से कम खाने की कमी नहीं होती थी, पीने की कमी नहीं होती, और मेहमान भी भूखा नहीं जाता था। परंतु आज जिस तरीके से युवा चमक दमक के पीछे आकर्षित हो रहे हैं, अपने खेतों को छोड़कर शहरों की तरफ आ रहे हैं, जिस प्रकार से, और जो लोग खेती कर रहे हैं वो भी पूरी तरीके से रसायन युक्त खेती कर रहे हैं, केमिकल उस पर डाल रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि लोगों को कैंसर हो रहे हैं, किशोरियां जो हैं बहुत जल्दी मैच्योर हो रही हैं, तरह तरह की हमारी पीढ़ियों में तरह तरह के रोग आ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि लोगों को अब कम से कम समय है कि समझ जाना चाहिए कि खेती जो है वो गो आधारित खेती हो, जैविक खेती हो, और पूरी तरीके से हम जो ये केमिकल वाले दूध पी रहे हैं, केमिकल वाली दही खा रहे हैं, वो कम से कम शुद्ध खाने लगे? भाई साहब, ये हजारों सालों से जो हम गुलामी में रहे ना, उसके कारण ही हुआ है। आज मेघालय की पद्धति में हमें पढ़ाया जाता है कि गाय एक दुधारू पशु है। पढ़ते कि नहीं पढ़ते हम? फिर कुछ कहावतें, उस क्या पशु है गाय? मतलब मैं आपसे भी सवाल करूंगा वैसा। फिर एक कहावतें है, गुड़ गोबर कर दिया, इसके दिमाग में तो गोबर भरा है।
क्या गोबर को इतना हमने, ये क्या विचारों में, मन में उस चीज़ को डाल जाता है। सबसे पवित्र भाई साहब, गाय ही एक ऐसा जीव है, एक प्राणी है जिसका गोबर और गोमूत्र इतना पवित्र है, जिसे हम घरों में लीपते हैं। मैंने मेरे घर में भाई साहब गाँव में खुद ने आंगन लीपे हुए देखे हैं। बैलगाड़ी में मैं खुद बैठा हूँ। मेरे गाँव से जीवोबा करके हमारे गाँव के एक व्यक्ति थे, वो हमें 3 किलोमीटर की यात्रा होती थी मेरे गांव से बस स्टैंड तक जाने के लिए, बैलगाड़ी में करते थे। तो उस बैलगाड़ी का आनंद ही अलग था। तो गाय का जुड़ाव, गाय के बिना कोई चीज़ संभव ही नहीं है। आज घरों में जो स्थिति है, आप देखो कि महिलाएं अपने घर में 4 नौकर रखना एक स्टेटस सिंबल समझती है। पहले क्या होता था, सुबह महिला उठती थी, गाय का अपना दूध निकाला, बढ़िया एक्सरसाइज होगी हाथ की। पार्किंसन एक बीमारी होती है, हाथ सिंक होता है, वो व्यक्ति के गाय का दूध 6 महीने निकालते हैं, उसमें बहुत कमी आ जाती है। तो महिला वो दूध निकालती थी, उसका आधा एक्सरसाइज तो उसकी वहीं पे हो जाती थी। फिर वो दूध का जो बिलोना हुआ, कल का दही होता था, उसका बढ़िया बिलोना होता था। वो बिलोना आधा पौना घंटा होता था, और वो बिलोने में इतना जबरदस्त बिलोना, मतलब वो शरीर की एक्सरसाइज। एक बार बिलोना आप ट्राई करके देखना, वो मटकी 15-20 लीटर की भरी हुई दही की उसको बिलोना कर दो, वैसी एक्सरसाइज कहीं है ही नहीं। फिर वो अपने काम के अंदर घट्टी, जो चूल्हा जलाना, चक्की चलाना, घट्टी हमारे यहाँ कहते हैं, घरघट्टी कहते हैं, वो घट्टी चलाना, और पूरे दिन उन कामों में व्यस्त रहती थी। आदमी भी अपने खेत में काम करता था और शरीर इतना स्वस्थ रहता था। आज हमारे यहाँ पर एक से दूसरा बच्चा होना बड़ी मुश्किल बात हो गई है। मैं तो पहला बच्चा होने में भी आदमी को IVF सेंटर जाना ही पड़ता है। जो बच्चा पैदा होता है ना भाई साहब, वो 2 किलो का होता है। उसको आप पैदा होते तो हम एक बॉक्स के अंदर रखते हैं, और उसके बाद में भी उसको ऑटिज्म और हज़ारों तरह की तकलीफें और उसके अंदर आ रही है। आदमी किसके लिए? अपने बच्चों के लिए तो सब कुछ करता है। फिर घरों में कैंसर और दूसरी बीमारियां और सारी चीज़ें आ ही रही है। ये सब चीज़ें हमारे घर, जो केमिकल खेती हमारे खेतों में शुरू हुई, जो जहर हमने डालना शुरू हुआ, दुकान वाला कहता है कि 100 ग्राम डालना, और वो आगे जाके किसान 1 किलो 2 किलो तक बढ़ा देता है। तो महिलाओं को सशक्त करेंगे, और महिलाएं सशक्त होगी तो उनके बच्चे भी अच्छे आएंगे, और बच्चे अच्छे होंगे तो हमारा देश भी अच्छा होगा, क्योंकि युवा पीढ़ी तो हमारी वही है। अब वो बच्चा जो 2 किलो का डब्बे के अंदर पैदा हो रहा है, और वो जो उसको जिस तरह से बड़ा करते हैं, पैम्पर रख के उसको चिप्स खिला दी, उसको ये सब खिला दी, उसको बढ़िया घी नहीं मिलता, उसको बढ़िया मक्खन नहीं मिलता, खाने को शुद्ध नहीं मिलता, क्या वो देश का निर्माण कर सकता है, राष्ट्र की सेवा कर सकता है? तो ये हमारे लिए एक सोचनीय विषय है। अगर गाय से ही जुड़ेंगे तो ही हम सभी बच पाएंगे, अन्यथा हम सभी के लिए बचने की कोई संभावना नहीं है। भारत जी, आप एक यात्रा का आयोजन कर रहे हैं जो कि कल से शुरू होने जा रही है, ऋषिकेश से शुरू होने जा रही है। गो राष्ट्र यात्रा आपने इसे नाम दिया है। जिस देश में पहले से गोवर्धन मनाया जाता है, गोपाष्टमी मनाया जाता है, गोवत्स द्वादशी मनाया जाता है, जलीकट्टू जैसे त्योहार उत्सव जो है कि पूरी तरह से गायों को समर्पित है, उस देश में गाय के संवर्धन के लिए और गाय के संरक्षण के लिए आपको अवेयरनेस यात्रा करनी पड़ रही है। क्यों ज़रूरत पड़ी? भाई साहब, गो राष्ट्र यात्रा मेरा एक सपना है। मेरा हमेशा से रहा है कि गाय एक स्टेटस सिंबल होना चाहिए। तो इसमें एक थोड़ा सा विस्तार में बताऊंगा मैं आपको। GCCI करके हमारी एक संस्था है, जिसके डॉक्टर वल्लभ भाई कथेरिया जी जिसके मुख्य है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री जी भी रहे। तो उनके साथ पहले विचार होता था कि भाई गाय पे कुछ करना चाहिए। तो GCCI के हमारे जितने भी मेंबर थे, सभी लोग बैठते थे, तो उन सभी से बातचीत होती थी। तो मैंने एक प्रस्ताव उन सबके सामने रखा था कि एक मेला होना चाहिए। क्यों हम दूसरे एक्सपो में जाके खुश होते हैं कि कार का एक्सपो है, फूड एक्सपो है, बड़े बड़े एक्सपो दिल्ली में, अहमदाबाद में, वाइब्रेंट गुजरात बड़ा जोरदार एक्सपो होता है गुजरात में। तो उन सारे एक्सपो में जाते हैं लोग। तो हमारी इच्छा थी कि भाई ऐसा एक्सपो होना चाहिए। तो फिर कथेरिया जी ने बहुत अद्भुत आयोजन वहाँ पे किया राजकोट में, गौटेक। तो वैसे आयोजन होने शुरू हुए, तो गाय को एक स्टेटस मिला। वहाँ उस आयोजन से इतना प्रभाव पड़ा कि आज लोगों ने इतने सारे ब्रांड बना दिए गोबर गोमूत्र के, वो धूप बत्ती, वो दिए, और लाखों दिए आज दिवाली के दिन जलाए जा रहे हैं। आज गणेश चतुर्थी पर लाखों आप देखिए तो गो में मूर्तियाँ जा रही है। तो इस तरह के बहुत सारे बदलाव समय अनुसार आ रहे हैं, जो 10 साल पहले कभी था ही नहीं। तो फिर उसी कड़ी में हमने आगे सोचा कि गो राष्ट्र यात्रा होनी चाहिए। इसका एक छोटी सी टैगलाइन दी हमने। इस यात्रा को मतलब सपनों की यात्रा कहूँगा मैं मेरे, गाय के देश की यात्रा। ये गाय का देश है। एक छोटी सी लाइन है, पर इस लाइन में बहुत कुछ समाया हुआ है। ये गाय के देश की यात्रा है। अब बात है इस यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? होता क्या भाई साहब कि हर व्यक्ति अपनी अपनी समस्याओं में ग्रसित है। उसे 2 पैसा कमाना है, उसे किस्त भरनी है, उसे घर परिवार का ध्यान रखना है। उस समस्याओं में कब जीवन निकल जाता है पता ही नहीं चलता। कब वो माँ बाप को टाइम देगा, कब परिवार को समय देगा, कब वो गाय के लिए सोचेगा। तो वो जागृति हो ही नहीं पाई। मेरे हिसाब से 1% लोग ही ऐसे होंगे। सब ठीक है, त्यौहार के दिन हमने जाके गाय को कुछ खिला दिया, शिवलिंग पे जल चढ़ा दिया, नंदी पे जल चढ़ा दिया, सेवा कर ली, पर वो गाय आज भी रोड पे कूड़ा खा रही है। वो गाय आज भी रोड पे एक्सीडेंट का शिकार हो रही है। वो गाय आज भी परेशान है। आज भी उसके पेट से 15-20 किलो प्लास्टिक निकलता है।
तो ऐसी सारी स्थितियाँ मैं गाय की देखता हूँ तो बड़ी विडंबना की बात है हम सभी के लिए। हम अब जब गाय को माँ कहते हैं तो आज भी गाय कटने जा रही है, रास्ते में लोग बेचारे कितने परेशान होकर गायों को रोकते हैं। आज कई वीडियोज़ हम हैदराबाद के और वहाँ के हम ऐसे देखते हैं जहाँ पे गाय कटने की मतलब वो सारी चीज़ें दिखती है तो बड़ा मन व्यथित होता है। तो ये सब चीज़ें क्यों है कि गाय हमारे घर से निकली तब वहाँ पहुँची ना, तो गाय घर से क्यों निकली कि कुछ कमियाँ हमारे अंदर रही। वो क्यों हुआ कि गाय का अर्थतंत्र से लेना देना नहीं हो गया, लोगों ने अर्थशास्त्र से उसको हटा दिया। तो उसको फिर से अर्थशास्त्र की उसकी मान्यता उसको लोगों को समझ में आया कि इसको गोबर गोमूत्र की भी वैल्यू है। एक गोमूत्र की डेयरी भाबर में देवाराम जी पुरोहित ने वहाँ पे खोली है। तो वो गोमूत्र आज 4-5 हज़ार लीटर गोमूत्र 5-5 रुपये लीटर लोगों से कलेक्ट कर रहे हैं। जो 5-6 गाय रखता है उसको 17-17 हज़ार रुपये 18-18 हज़ार रुपये गोबर का महीने का अलग से गोमूत्र का मिलता है। तो ऐसी इनकम ऑफ सोर्स होगी तो गाय बचेगी। फिर हमने इस गाय गो राष्ट्र यात्रा भारत के आत्मा की आवाज़ है और हमारे जो भारत का पुनर्निर्माण या पुनर्जागरण के लिए यात्रा है, उसके लिए मैं बात करूंगा तो भाई साहब वो जो स्थिति अभी देखते हैं ना, हमने ये यात्रा ऋषिकेश से रामेश्वरम तक शुरू की। अधिकतर यात्राएं क्या होती है दिल्ली से कन्याकुमारी चल जाती है। तो हमारा एक मंत्र है श्रद्धा से समाधान, आरती से अर्थव्यवस्था, पंचगव्य से पथ प्रदर्शक। तो इस विषय को लेकर हमने इस यात्रा को ऋषिकेश से शुरू किया है। वहीं से हम गंगा जी से आशीर्वाद लेंगे, हाथ जोड़ेंगे, तो वहीं से गंगा जल लेके हम यात्रा को प्रारंभ करेंगे। और वही गंगा जल रास्ते में जितनी नदियाँ होगी उनके जल भी हम साथ में जोड़ेंगे और हर जो बड़े शिवलिंग हो गए उन पे वो जल चढ़ाएंगे। साथ में वो लास्ट में रामेश्वरम में वो जाकर जल विसर्जित करेंगे। ये पुरानी पद्धति में लोग किया करते थे पुराने, ये महत्व हम सब भूल गए। इन चीज़ों को फिर से याद दिलाने के लिए प्रयास है। गाय का जुड़ाव हो, और होता क्या वैसे सब गाय पे बहुत अच्छे लोग काम करने वाले हैं पूरे देश के अंदर, तो उन लोगों की कहानियाँ लोगों तक पहुँचे। फिर जब गाँव में बैठा हुआ एक व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है, वो गाय से 25-50 हज़ार रुपये कमा सकता है और 15 हज़ार की नौकरी करने के लिए हम बाहर चले जाते हैं। वो कहता है ना स्टेटस सिंबल नहीं है, तो 15 हज़ार के लिए वो झाड़ू पोछा कर लेगा, हाथ जोड़ लेगा, पर वो गांव में रह के अपनी गाय का काम नहीं करेगा। पर सर आप जो बात कर रहे हो गाँव तक तो ठीक है, संभव है। शहरों में कैसे संभव है? शहरों में गाड़ी खड़ी करने के लिए लोगों के पास जमीन जगह नहीं है। वो पहली प्रायोरिटी देते हैं कि गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह होनी चाहिए। उसमें गाय को कहाँ रख पाएगा? भाई साहब इसके लिए बहुत सारी प्लान हम कर रहे हैं, क्योंकि रास्ते और समाधान होने चाहिए हर चीज़ के। तो इसके लिए जो गाँवों में तो गाय रखने की जगह है, फिर भी लोग रखते ही नहीं है और लोगों ने हटानी शुरू कर दी, कई लोगों ने। इसकी मैंने कहानी आपको बताई ना, हमारे एक बीकानेर में एक जगह हम बैठे थे, तो वहाँ पे एक बुजुर्ग मेरे साथ थे। तो दूसरे बुजुर्ग ने पूछा कि यार मेरे बेटे की सगाई नहीं हो रही है, क्या करूँ? तो कि तू तेरे घर से गाय और बकरियाँ निकाल दे, तेरी सगाई हो जाएगी। मतलब लोग बच्ची भी वहीं देना चाहते हैं जहाँ पे घर में गाय नहीं होगी। तो शहरों के लिए हमने विचार किया कि जो आदमी गाय नहीं रख सकता वो गो उत्पाद खरीद ले, जो गाय रख रहा है उससे वो गाय का दूध खरीद ले, 2 पैसा अगर मिलेगा तो गाय बचेगी। दूसरा हमने सॉल्यूशन ये कहा कि जो मैंने कहा ना अमर गुले जी पुणे वाले, उन्होंने अपनी पार्किंग से कार को रोड पे खड़ा कर दिया, उसी पार्किंग में अपनी गाय को रख रहे हैं। जहाँ चाह है वहाँ राह है। कुत्ता आप अपनी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे ले जाके रख सकते हो, तो आप छोटी गाय पंगनूर आती है वो भी रख सकते हो। इसके अलावा आप कम्युनिटी फार्मिंग कर सकते हो, आप 10-20 दोस्त मिलके 2-2 गायों को सेवा कर सकते हो, रख सकते हो। एक जो डॉग रखने के लिए जो खर्चा होता है उससे कम खर्चे में गाय रह जाती है और उसका दूध और आपको दही और छाछ और आनंद से आप खाइए, आनंद लीजिए। जो मक्खन होता है ना, जो पहली बार जो बिलोने का सुबह सुबह निकलता है, उसके साथ रात की रोटी या रात का सोगरा मिल जाए तो उससे बढ़िया आनंद कुछ होता ही नहीं है। पहले भाई साहब हमारे जैसलमेर बाड़ में बाजरी होती थी, वो चटक बोलती थी ना तो लगती थी यहाँ पे, और लगती थी वो दर्द महसूस होता था। अब तो बाजरी भी ऐसी हो गई है जो मृत हो गई, क्योंकि केमिकल और खाद के कारण ही। जी भाई साहब कैसे मतलब क्या रूट रहेगा आपका जो गो राष्ट्र यात्रा? यात्रा में लगभग 12 राज्य है। ऋषिकेश से शुरू करेंगे, उत्तर प्रदेश से, फिर हम आएंगे दिल्ली से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, और फिर गोवा होते हुए कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरला। इन सारे राज्यों में लगभग 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा है। इस यात्रा में विशेष क्या होगा ये मैं बताना चाहूँगा। इस यात्रा में विशेष हम सभी शहरों में जो अच्छे गोभक्त हैं उनका एक सम्मेलन मीटअप करेंगे। जैसे आज कहते हैं ना, आजकल नई सभ्यता के नए शब्दों से हम काम करेंगे कि युवा जुड़ना चाहिए। हम चाहते हैं सारे यूथ इसके अंदर जुड़े। तो वो मीटअप होगा। उस मीटअप के बाद में हम लोग जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनके वीडियोस, हमारे चैनल है एक डेयरी एग्री कंसल्टेंट, वो फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, यूट्यूब पे भी है। उस पर सारे वीडियोस प्रसारित होंगे और आपको जानकारी मिलेगी कि वो आदमी कैसे काम कर रहा है, कितना अद्भुत काम कर रहा है। और इसके अलावा एक पुस्तक जिसमें देश के सफल 100 गोपालक, उनकी कहानियाँ आपको दिखाएंगे। उन कहानियों में आप जानेंगे कि वो गोपालक ने कैसे गोपालन शुरू किया, किस तरह से वो कर रहा है, किस तरह से वो लाखों रुपए कमा रहा है। आज मैं बात करूँ तो देश के अंदर रोजर फूड करके एक ब्रांड है, गौरव तनेजा जी है। तो गौरव भाई बहुत बड़े यूट्यूबर थे, उन्होंने आज देशी गाय का फार्म शुरू किया और आय कर रहा है। जब गौरव भाई कर सकते हैं, उसी तरह टू ब्रदर्स है, इस तरह बहुत सारे, रमेश भाई रूपारेलिया है, गोपाल भाई सुतरिया है, ऐसे बहुत बड़े ब्रांड है जो अच्छा काम कर रहे हैं और देश में एक लोगों के लिए मॉडल भी बने। तो
उन लोगों के कारण वो मॉडल बने हैं, तो उससे प्रेरणा लेके हम लोग भी, दूसरे लोग भी काम कर सकते जी हैं। हाँ, देखिए युवा जो हैं अभी स्टार्टअप्स की तरफ बढ़ रहे हैं, एग्री स्टार्टअप्स की तरफ भी लोग आए हैं। उसी में एक स्टार्टअप काऊ स्टार्टअप भी कुछ हो सकता है, काऊ के प्रोडक्ट से स्टार्टअप हो सकता है। तो उन लोगों को मदद करने के लिए कोई आपकी प्लानिंग, कोई स्ट्रेटजी, आपके जो संगठन है उसकी कोई स्ट्रेटजी? भाई साहब, हमारी संस्था है जीव जंतु कल्याण एवं कृषि शोध संस्थान, आवरी कहते हैं उसको। तो मेरे पिताजी द्वारा स्थापित हुई थी। मेरे पिताजी ने भी जीवन भर प्रयास किया, इसीलिए उन्होंने साल 2000 के अंदर 100 नंदी थार पार करके देने का प्रयास किया था। तो उसमें लेने वाला कोई नहीं आता था। तो उसमें डॉक्टर लाल सिंह जी भी, अपने जो डायरेक्टर है गोपालन, वो भी साथ में थे। तो उस समय जिन्होंने नंदी लिए तो संवर्धन से आज उनके बहुत अच्छे नंदी तैयार हो गए। तो स्टार्टअप की बात है तो हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। मेरे नंबर में ऑनलाइन आपको अभी भी बता दूँ, 7023332304। जो भी सहयोग आपको चाहिए, चाहे मार्केटिंग के लिए चाहिए, चाहे जानकारी लेनी है, चाहे ट्रेनिंग लेनी है। आपके घर में 4 गाय है तो उसके गोबर से दिए बनाने शुरू करो, दीपावली पे सारे बिक जाएंगे। आप अभी मूर्ति बनानी शुरू करो गणेश की, वो बिक जाएगी। आप ऐसे ऐसे उत्पाद बनाओ जो हाथों हाथ जा सकते हैं। खाद बनाओ। अभी अफीम की खेती होती है नीमच मंदसौर में, तो वहाँ से मेरे पास फ़ोन आता है, भाई साहब इतनी डिमांड है कि पूर्ति नहीं हो सकती। तो वो 10 फ़ोन उन्होंने किए, भाई साहब गोबर का खाद दिलाओ, गोबर का खाद दिलाओ। इस तरह से लाहौल स्पीति में आलू की खेती होती है। आज जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमारे चाय की पत्ती की खेती होती है। ये सब क्यों आ रहा है? क्योंकि वो ज़मीन मृत हो रही है। पंजाब के अंदर आज गोबर खूद जा रहा है। आज सऊदी अरेबिया और वहाँ पे भी गोबर मंगा रहे हैं। गोबर ही धरती का प्राण स्रोत है, और गोबर होगा तभी वो धरती में वो ऊर्जा देगी और वो ताकत देगी। और वो अन्न जब अच्छा खाने को मिलेगा ना, तब हमारा शरीर भी पुष्ट होगा और हम भी अच्छा काम कर पाएंगे। और सबसे बड़ी समस्या तो वैसे गाय की बात करते हैं, वो चारा भी हमारा जहर युक्त हो गया है। जो खाद हम अंदर डालते हैं ना हमारे अनाज को बढ़ाने के लिए, तो चारे के अंदर भी वो जहर होता है। और जो हम स्प्रे छिड़कते हैं वो चारा कट के गायों को जाता है, तो गायों के लिए भी बड़ी दिक्कत हो रही है। तो इसलिए तो भाई साहब रसायन को तो यहाँ से निकालना ही पड़ेगा। कि जितनी क्रांति आई ना, अभी हमें एक मिशन चलाए, हम ब्राउन क्रांति लाएंगे। ब्राउन क्रांति मतलब गोबर की क्रांति। और इससे विशेष रूप से इसके लिए विजया राहटकर जी, जो हमारे महिला आयोग के अध्यक्ष, हमारे राजस्थान की सह प्रभारी भी रही, मैडम का इतना बड़ा विजन, उन्होंने एक विशेष प्रयास शुरू किया, गोबर की बात महिलाओं के साथ। घर में महिलाएं गाय का काम कर रही है ना, तो उन महिलाओं के साथ गोबर की बात हो। और उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी उन्होंने यूआई जारी कर दिया, और वो महिला आयोग के माध्यम से उन महिलाओं को ट्रेनिंग देगी और उनके प्रोडक्ट की मार्केट भी मिले, उसके लिए भी प्रयास होगा, ताकि वो महिलाएं 2 रुपये कमा पाएगी। भाई साहब मैं बताता हूँ, आज हम लोग 50,000 लाख रुपए भी कमाते हैं ना, हमें लगता है कि हम कम कमा रहे हैं। उस गांव की महिला के लिए 5,000 रुपये भी होते हैं ना, तो भी बहुत वैल्यू करते हैं। मैं लंपी में 2 महीने रोड पे रहा भाई साहब, घरों में गाँव घुमा हूँ। उस समय मैंने जब झोली फैलाते थे, जिस गाँव में मैं जाता था ना, वहाँ एक आह्वान करते थे कि भी गाँव की इस गौशाला को बनाना है। दवाई तो हम लेके जाते थे, पर रेगुलर खर्चे तो होते ही है ना। तो उसके लिए भाई साहब एक महिला थी, मैं फालना के अंदर था, वहाँ पे उस झोली को लेके सभी लोग गाँव के गए। भाई साहब किसी धनवान आदमी ने 100 रुपये दिए होंगे। उस महिला का घर इतना अच्छा नहीं था कि उसके मेरे साथ बर्तन भी घर में पूरे नहीं होंगे। जो भावना गाय कितनी देश के दिल में बसी, आप सोचना। उस महिला ने 5-5,500 जो घर में उसकी बचत होगी मेरे हिसाब से, उसने सारे निकाल के उस झोली में डाल दिए कि जो गाय लंपी में मर रही है उसकी सेवा होनी चाहिए। तो हमारी हिम्मत तो वो लोग देते हैं। भाई साहब मैं कोल्हापुर गया, महाराष्ट्र अभी, तो वहाँ पे जो हमारे गायकवाड़ जी है उनके वहाँ पे गया, हमारे महाजन जी है उनके वहाँ पे गया। भाई साहब क्या गोप्रेम है। भाई साहब घर के बाहर गाय बांधी हुई। उन्होंने क्यों शुरू किया, उस महाजन जी ने उन्होंने शुरू किया, उनका बच्चा बीमार था, तो उस बच्चे को दूध चाहिए था, अच्छा डॉक्टर ने कहा, तो वो गाय के साथ जुड़े। वो परिवार आज गो परिवार हो गया है। उनके घर के बाद 4-5 गाय बंधी हुई है। वो आदमी सुबह सेवा करके जाता है, पूरे दिन काम करके आएगा, वापस आके भी सेवा करेगा। वो रवि गायकवाड़ आदमी, व्यक्ति उनका नाम है, उनके घर पे मैं गया। भाई साहब उन्होंने उस गाय उनके पूरे घर में घूमती है, गाय के लिए पूरा घर बनाया है। साधारण आदमी है, पर व्यवस्था जितनी मैं मेरे लिए करूँगा उतनी मैं मेरी गाय के लिए करूँगा। और क्या भाई साहब वो आनंद, वो चरणों में गौ माता के झुकना, और वहाँ पे उन्होंने वो गौ माता, हम 2-2.5 घंटे रुद्र यज्ञ किया। गौ माता वहीं की वहीं शांति से खड़ी रही, कोई पकड़ने की जरूरत नहीं, आशीर्वाद दिया उस गौ माता ने। और वहाँ आसपास जहाँ पे भी नया मकान का इनोग्रेशन होता है, कुछ होता है, वहाँ पे वो गाय को लेके जाते हैं और गाय उस गाँव वहाँ सब जगह घूमती है। आप जो काम कर रहे हैं, आपको बहुत सारे काम करने हैं, आपको या आप जैसे लोग जो गायों की तरफ, गायों को समर्पित है, उन्हें बहुत सारे काम करने हैं। आपको पशु आहार सुधारना है, आपको दूध की क्वालिटी सुधारनी है, आपको सीमन की क्वालिटी सुधारनी है, आपको एनवायरनमेंट सुधारना है, आपको फसलों को सुधारना है, तब जाके नस्लों को सुधार पाएंगे। आपको नहीं लगता कि जूतों में कंकर है और लंबा रास्ता है? वैसे रास्ते लंबे होते हैं, पर शुरुआत तो एक होती है। तो ये गो राष्ट्र यात्रा मेरे जीवन की एक शुरुआत है, और ये प्रयास, मतलब मैं आपको कहूँगा भाई साहब, मैं कुछ सीखने निकला हूँ। वास्तव में क्या समस्या है, वो समस्याओं को लिस्ट आउट करेंगे, उस समस्या का समाधान क्या होता है, उसके बाद में हम इस कार्यक्रम के बाद में जब भी आगे आयोजन
होंगे उनके अंदर हम बैठ के इनके समाधान क्या है, उनके समाधान वो होता क्या है। वैसा पॉलिसी और चीज़ों के अंदर आप अगर आगे कोई चीज़ दोगे ही नहीं तो वो आगे बढ़ेगी नहीं। आज गाय पे बात करने वाले ऊपर कई लोग बहुत कम है। आज पढ़ा लिखा आदमी गाय पे बात करना चाहते ही नहीं। तो आप जैसे युवा जो गाय पे बात करना चाहते हैं, गाय पे काम करना चाहते हैं, एक समूह बना के काम करिए। जो जो समस्या है उनको लिस्ट आउट करिए। हर समस्या का एक समाधान होता है, उस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा, अन्यथा जीवन पार नहीं हो सकता, क्योंकि गाय के बिना जीवन संभव नहीं है। तो ये यात्रा में हम सीखेंगे। मैं कुछ सीखने निकला हूँ। मैं कहता हूँ ना कि यात्रा के लिए हम सीखने निकले, हम किसान से सीखेंगे, क्योंकि असली गोपालक तो वो है, गाय वो रखता है जिसकी भावना है, उसकी भावना क्यों है और वो किस तरह से गोपालन कर रहा है, वो क्या खिला रहा है, उसने कैसे गोबर गोमूत्र से उत्पाद बनाए, उसका मार्केट कैसे हो रहा है, वो कैसे बेचेगा, उसकी मार्केटिंग कैसी होगी, पूरा इकोसिस्टम कैसे बनेगा, गो आधारित इकोसिस्टम कैसे बने, उस पर काम है और यही विजन है। वैसा आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया कि गाय के लिए अलग से एक यूनिवर्सिटी बने, एक विश्वविद्यालय इस तरह का बने जिसमें केवल गाय को पढ़ाया जाए, गाय की एनाटॉमी पढ़ाया जाए, गाय के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके स्टार्टअप्स कैसे कर सकते हैं, उनकी स्किल डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, या गाय को पालने के बाद में उससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, उन सब पे बात की जाए। भाई साहब, यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ में कामधेनु विश्वविद्यालय पहला बना था वहाँ पे छत्तीसगढ़ में, दूसरा गुजरात में बना, अभी गो विश्वविद्यालय, गो विद्यापीठम नया बना है अहमदाबाद के अंदर। तो बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, पर आग अंदर नहीं लगेगी ना तब तक काम नहीं होगा। वैसा मैं तो मतलब बहुत व्यथित होता हूँ, और जब मैं गायों की स्थिति रास्ते में देखता हूँ ना, वो बहुत पीड़ा होती है। जब तक अंदर से आग नहीं लगेगी हर व्यक्ति के, तब तक गाय नहीं बचेगी। ये वो लगा नहीं आग, अब विलुप्त। ऐसा नागौरी नस्ल हमारी इतनी शानदार नस्ल थी, चप्पल नस्ल। वो हमारे यहाँ कहावत थी कि नागौर के बैल, मतलब जैसे ही होता है तो वो गाय की कीमत 2000 बढ़ जाती थी। तो ऐसा इतना महत्व था। वो बैल खत्म हो रहे हैं, वो नागौरी नस्ल खत्म हो रही है। देश में 150 नस्लें थी, मेरे हिसाब से 60-70 नस्लें तो विलुप्ति की कगार पर है। तो ये सब तो आग लगानी पड़ेगी वैसा। और वो आज सरकारों में और चीज़ों में हमें बताना पड़ेगा कि ये नस्लें विलुप्त हो रही, इस पे काम होना चाहिए। कितनी नस्लें उन पे काम हो रहा है भाई साहब। साल 2000-2005 से पहले तो सारे मंदिरों के अंदर अधिकतर मंदिरों में एचएफ जर्सी गाय आ गई थी। यूनिवर्सिटियों में एचएफ जर्सी गाय पर रिसर्च होने शुरू हो गए थे। आज कम से कम अच्छी बात तो ये है कि उन जगह पे गाय आनी शुरू हो गई है। लोगों में बदलाव आ रहा है, पर बदलाव और गति से बढ़े, इसके लिए प्रयास है वैसा। जी हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि वैसे मैं आपको बताऊं कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बिल्कुल उसी पैटर्न पे भारत सिंह जी चल रहे हैं। 1857 में शुरू हुई थी स्वतंत्रता की क्रांति, 1947 में जाके आज़ादी मिली। आज हम भी एक आह्वान कर रहे हैं, हम भी एक अनुष्ठान कर रहे हैं। उस अनुष्ठान में जब तक आप जैसे युवा आते जा रहे हैं, वो असल में मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को और आगे आने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। फिर भी क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? आप एक गो टेक की बात आपने की थी, सुना है जयपुर में भी होने जा रहा है। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा उसके बारे में, गोटेक में क्या होता है, क्यों उसको आप आयोजित करते हैं और उससे क्या फ़ायदे होते हैं? वैसा गोटेक 2023 में हुआ था, उसके बाद में अभी जयपुर में आने वाले समय में गो महाकुंभ होगा। उसके अलावा एक कामधेनु गौ कृषि महोत्सव है, वो 6, 7, 8, 9 नवंबर को गुड़गांव में हो रहा है और IFZ संस्था उसको आयोजित कर रही है। इसके अलावा एक आयोजन उसी समय 5 से 10 नवंबर तक दिल्ली के अंदर भी हो रहा है, गोधन समिट, जो राष्ट्रीय गोधन महासंघ स्वामी ज्ञानंद जी महाराज उनके सानिध्य में हो रहा है। और इसके अलावा एक गोटेक हैदराबाद में हो रहा है जो जनवरी तक होगा। एक पुणे में हो रहा है जो बहुत बड़ा एक्सपो होता है, उसके अंदर लगभग 100-150 स्टॉल गोबर आधारित उद्योगों की होगी। ये होना क्यों जरूरी है, क्यों देश के अंदर या क्यों विश्व के अंदर एक्सपो होते हैं जी? क्योंकि आप उत्पाद तो बना देते हो, पर बेचना है और आपको बायर और सेलर की मीट करनी है। तो एक आयोजन होता है, उसके अंदर पूरे देश के लोग एक साथ आ जाते हैं। अब मुझे किसी को मिलना है तो मैं जाऊंगा उससे मिलने के लिए, पर मैं 500 लोगों से मिलने के लिए जाऊंगा तो मुझे कम से कम 4-5 साल लग जाएंगे, और मेरा खर्चा भी होगा। जहाँ 5 साल घूमना मतलब वो कम से कम 30-40-50 लाख का खर्चा है। तो एक एक्सपो में आप एक टिकट बना के जाओ, और जो काम 5 साल में होना वो 1 दिन में हो जाएगा। अब आपको कितना ग्रहण करना है वो आपकी इच्छा है, और दूसरा जिसको बेचना है वो आदमी वहाँ प्रेजेंट कर सकता है। तो जो गाय के विचार वाले, या जो मैं तो कहता हूँ गाय क्या, जो भी व्यक्ति, मैं तो गाय सभी की है, इसमें कोई धर्म विशेष तो है ही नहीं वैसा, क्योंकि जीना तो सबको है ना, गोबर तो सबको चाहिए, शुद्ध तो सबको खाना है। तो मेरा यही कहना है कि भी उस एक्सपो के अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, उस एक्सपो से जानकारी ले। उसमें हम जो एक्सपो में एक मॉड्यूल बनाते हैं, मॉडल्स बनते हैं जिनके अंदर लोग सीख सकते हैं कि भी कैसी गाय होती है, सारे मॉडल वहाँ गायों के रहेंगे, और गो आधारित खेती कैसी होती है, ग्राम स्वावलंबन कैसा होता है, गाँव कैसा होना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाते हैं। और इसके अलावा सेमिनार्स होते हैं।
देश के सारे एक्सपर्ट्स एक जगह आ जाते हैं, उन सभी से आप जानकारी ले सकते हो, उनसे जान सकते हो, उनसे वार्तालाप कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, जान सकते हो। तो वो सारी चीज़ें एक साथ एक ही एक्सपो में एक ही जगह पे समाहित हो जाती है। तो उसी में हमने गो महाकुंभ, गो टैग, ये सभी अलग अलग नाम से आयोजन होते हैं और बहुत सुंदर आयोजन होता है वैसा। उसमें आदमी एक बार जाता है तो चौंक जाता है। आप सोचो कि गोबर से ऐसे ऐसे उत्पाद बन रहे हैं जो 10-10 हज़ार रुपये किलो तक बिक सकते हैं। अब वो कैसे कौन बना रहा है, वो उसका कैसे कमर्शियल वाइबिलिटी हो जाएगी। अब एक विशेष बात, हम इस यात्रा में भी एक प्रयास और हमेशा एक प्रयास रहेगा कि गाय आजकल वैसा बाहर की गाय को सबूत की जरूरत नहीं है, पर साइंटिफिक वे लोग कहते हैं तो साइंटिफिक प्रूफ भी लोगों को देंगे कि भाई ये साइंस का प्रूफ है। हालांकि मैं तो इसका पक्षधर बिल्कुल नहीं हूँ कि गाय है वहाँ साइंस के प्रूफ की बात ही नहीं है, क्योंकि हजारों सालों से गाय हमारे घर का हिस्सा थी। वैसे गो आधारित अर्थव्यवस्था थी, गाय थी तो जीवन था, गौ आधारित ही था सब कुछ। गाय घर में थी, सुबह से शाम गाय के साथ होती थी, दूध, दही, छाछ और गोबर गोमूत्र तो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ थे। वो नंदी भाई की तरह साथ रहता था, तो हमने खो दिया। जी हाँ, वाकई में बहुत सारे परिवर्तन की ज़रूरत है। जब भगवान राम को अपने अस्तित्व का प्रमाण देने के लिए खुद कोर्ट में खड़ा होना पड़ता है, तो गाय माता के अस्तित्व को बताने के लिए भी आप जैसे लोग जब सामने आएंगे, उनके वैज्ञानिक महत्व बताएंगे, उनके जो सांस्कृतिक महत्व बताएंगे, तभी जाकर लोगों को असल में क्या है कि गाय को संवर्धन के लिए ज़मीन से पहले दिमाग में उसका संवर्धन करना पड़ेगा, अपने विचारों को बदलना पड़ेगा, गायों के साथ जुड़ना पड़ेगा, विचारों के साथ उसको जुड़ना पड़ेगा, तब जाकर आपकी जो इस तरह की यात्राएं हैं वो सफल होगी। आप बिल्कुल उसी प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं जिस प्रकार से स्वतंत्रता की क्रांति के लिए लोग बाग आगे बढ़े थे। आप जैसे लोग जो कि गायों के लिए बढ़ना चाहें, क्या और कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? मैं तो यही कहूँगा भाई साहब, ये कारवा है, चल पड़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी का साथ रहे और गाय को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं तो कहता हूँ रोज़ बहुत सारी गो राष्ट्र यात्राएं निकले। गो राष्ट्र यात्रा का मतलब ये नहीं कि गाड़ी लेके निकलो, आप जिस चौराहे पे, जिस जगह, जिस पेड़ के नीचे बैठे हो वहाँ गाय की बात कीजिए। क्यों आपके गाँव से गाय गई? सबसे पहला सवाल तो क्यों आपके गाँव से गाय गई? क्या ये सही हुआ? आप ये सवाल को सोचना अपने मन, क्यों आपके गांव से गाय को बाहर जाना पड़ा? पहली बात तो घर से गई, फिर गांव से गई और फिर आपके जीवन से भी गाय जा रही है। और अगर ये पूरी चली गई तो सोचो क्या होगा जब आपको गोबर गोमूत्र आपको खेत को नहीं मिलेगा, जब आपको दूध नहीं मिलेगा। और आप भाई साहब, इससे बड़ी ताकत कोई है ही नहीं। गाय है तो सब कुछ है। तो ज़्यादा से इस आयोजन के लिए आप सभी जुड़े और ऐसे आयोजन हर गाँव में हर जगह रोज़ हो और लोग वास्तव में गाय है तो सब कुछ है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। गाय घर से निकली, गाँव में आई, गाँव से निकल के उस रास्ते से शहर की तरफ आई, उस सड़क से शहर की तरफ आई और शहर में आकर विलुप्ति के कगार पे पहुँच गई। अब वक्त है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो रास्ता गाँव से शहर की तरफ जाता है, वही रास्ता शहर से गाँव की तरफ वापस आता है। आइए हम इस गाय माता को सँभालें, इस गौ माता को सँभालें, जिससे हम सबकी जो नस्लें हैं, आने वाला जो हमारा भविष्य है, वो सुधर सके। बहुत-बहुत धन्यवाद भरत सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे और आप एक बहुत पुनीत कार्य करने जा रहे हैं। अपडेट इंडिया की तरफ से और अपडेट इंडिया के सभी दर्शकों की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। जिस दिन कारवां जयपुर आए, उस दिन हम एक बार आपसे फिर जुड़ेंगे और मैं तो कहूँगा वैसा जब जैसलमेर बाड़मेर वाला भी कारवां हो, बीकानेर जब गांव, मैं तो कहता हूँ धोरों के ऊपर उस किसान का इंटरव्यू लीजिए आप। मैं वादा करता हूँ आपसे, राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा समय पे और जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े, वहाँ मैं आपके साथ पहुँचने की कोशिश करूँगा और आपकी इस यात्रा को लोगों को हम प्रयास करेंगे कि लाइव दिखाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद भरत सिंह जी।